हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपना ध्यान तो रख रहे हैं ना। दोस्तों, अच्छी सेहत बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम मनुष्य धरती पर कैसे आए? क्या आप जानते हैं मानव इतिहास आज से लाखों साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, लाखों साल पहले धरती पर आज जैसा कुछ नहीं था। सिर्फ भारी भरकम खतरनाक जानवर ही थे। फिर कैसे बने लोगों के परिवार, कैसे बना ये समाज और कैसे बटे वर्ग और जातियां। कौन थे हमारे पूर्वज, क्या करते थे वो, और हम इंसानों में कहां से आई बल बुद्धि। दोस्तों, सवाल की लिस्ट लंबी होती जा रही है, तो आपके सस्पेंस को खत्म करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको इन सभी सवालों का जवाब देते हैं। आज हम मनुष्य विकास के अलग स्तर पर पहुंच गए हैं। स्तर क्या, हम तो चांद पर भी पहुंच गए हैं। सौर मंडल में ना जाने कितने सैटेलाइट्स पहुंचा चुके हैं। प्रकृति आज हम पर बहुत मेहरबान है और हम इंसानों ने खुद को इतना सक्षम बना लिया है कि हम किसी भी विपरीत परिस्थिति का जमकर मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाखों साल पहले जब जीव जंतु और वनस्पति के बाद इंसान का सृजन हुआ, तो हालात ऐसे नहीं थे। आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम इंसानों से करोड़ों साल पहले हमारे पूर्वज बंदरों के रूप में धरती पर जन्म ले चुके थे। आज से करीब 35 लाख साल पहले ऐसे एप्स धरती पर आए जो बंदरों से थोड़ा हटकर दो पैरों पर चलते थे। समय के साथ धरती पर परिवर्तन होता चला गया और आज से करीब 25 लाख साल पहले एक ऐसी प्रजाति धरती पर आई जो पत्थरों से औजार बनाती थी और उसी औजार से वो जंगली जानवरों का शिकार कर उनके मांस का भोजन करती थी। इसके बाद खोज हुई आग की और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ आविष्कारों का। हमारे पूर्वजों को समझ आया कि एक के बाद एक इन्हें अब ढेर सारे आविष्कार करने हैं। समय का पहिया इसी तरह घूमता रहा और सालों तक धरती पर मनुष्य की अलग अलग प्रजातियां नए नए शारीरिक विकास के साथ बढ़ती चली गईं। आगे से शुरू हुई आविष्कार की कहानी जो आज भी थमी नहीं है। आज हम आए दिन किसी न किसी नई चीज का आविष्कार होते देखते हैं। टेलीस्कोप के आविष्कार से इंसान ने धरती पर बैठकर ही यूनिवर्स की सैर कर ली। आज हमारे पास ट्रैवल करने के लिए कई साधन हैं, लेकिन लाखों साल पहले इनके पास कोई साधन नहीं था। हजारों किलोमीटर का फासला ये पैदल चलकर पार करते थे, पहाड़ों पर चढ़ते थे और नदियां पार करते थे। ऐसे ही चलते चलते इन्होंने खोज निकाली कोयले की खान। इसके बाद बिजली जैसे महत्वपूर्ण चीज का आविष्कार हुआ। हमारे विश्व में कई संस्कृतियां ऐसी हैं जो सूर्य को देवता की तरह पूजती हैं। आखिर सूर्य देव की किरणों से ही इस धरती पर रोशनी होती है और जग में उजाला। इंसानों के जन्म के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर राज करते थे डायनासोर्स। तब धरती पर एस्ट्रॉइड के टकराने से विनाशकारी प्रलय आया था और चारों ओर तबाही मच गई थी। धरती के लगभग 75% जानवरों का अंत हो गया था। जो भी जानवर 25 किलो से ज्यादा वजन वाले थे, उनमें से कोई नहीं बच पाया था। धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था और धूल के बादलों की वजह से हर समय अंधेरा छाया रहता था। इस विनाश से उभरने में धरती को कई साल लग गए और उसके बाद वो समय आया जब मैमल्स यानी स्तनधारी जानवरों ने धरती पर रहना शुरू किया। माना जाता है कि मैमल्स पहले से ही धरती पर मौजूद थे, लेकिन डायनासोर्स जैसे भारी भरकम और भयानक जानवरों के डर से जमीन के अंदर ही गड्ढे बनाकर उसी में रहते थे। क्योंकि डायनासोर्स के मुकाबले में ये काफी छोटे और कमजोर थे, क्योंकि अभी धरती का तापमान सामान्य नहीं हुआ था, इसलिए मैमल्स जमीन के अंदर ही रहते थे और भोजन के रूप में कीड़े मकोड़ों का सेवन करते थे, क्योंकि जमीन के अंदर कुछ और खाने को नहीं मिलता था। दोस्तों, उसके बाद 5 करोड़ 60 लाख साल पहले इओकेन एपोच में जो प्रजाति धरती पर आई वो थे बंदर, और बनावटी तौर पे वे आधुनिक काल के बंदरों से बिल्कुल अलग थे। प्राइमेट्स के समय इनके शारीरिक बनावट में कई तरह के बदलाव होने लगे और जिस अंग में सबसे पहले उत्थान हुआ वो था दिमाग। जी हाँ, इनके दिमाग में मौजूद फोरामेन मैग्नम शरीर के निचले हिस्से से सीधा जा मिला और अब ये प्रजाति चारों पैरों की जगह 2 पैरों पर चलने लगी, लेकिन तब भी ये थोड़ा झुककर ही चलते थे।
दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि ये प्रजाति पाई कहां जाती थी। आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स ने धीरे धीरे सरकना शुरू किया। तब भारत अफ्रीका के महाद्वीप से हटकर एशिया महाद्वीप से आ टकराया। टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में लड़ने की वजह से निर्माण हुआ पहाड़ों का। जब प्लेट्स आपस में टकराईं तो भारी प्लेट्स नीचे रह गईं और हल्की प्लेट्स वाली ऊपर सतह पर आ गईं, और ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए और तब बनी विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ये पहाड़ इतने ऊंचे थे कि इनकी वजह से लगातार धरती पर मौसम में बदलाव होने लगा। कभी हमेशा गर्म रहने वाली धरती पर अब ठंडा मौसम भी होने लगा। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती थी और सूरज की किरणों से पिघलकर ना जाने कितनी नदियां बहने लगी थी। धरती पर सब कुछ सामान्य सा होता दिख रहा था। 1 करोड़ साल पहले धरती पर जानवर, वनस्पति और नदियां सब कुछ अपना अपना रूप लेकर आगे बढ़ रहे थे। आसमान साफ होने से हरियाली बढ़ी और जंगलों में और भी नई प्रजातियों के जानवरों ने जन्म लेना शुरू किया। कुछ ऐसे जानवर जो केवल पेड़ पौधे खाते थे, कुछ ऐसे जानवर जो एक दूसरे का शिकार कर उनका मांस खाते थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि प्रकृति का नियम है बदलाव, तो एक बार फिर से धरती पर बदलाव हुआ जब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट की वजह से निर्माण हुआ एक और पर्वत श्रृंखला, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस बदलाव से धरती के तापमान पर बहुत फर्क आने लगा। जहां पहले बारिश और ठंडे मौसम होते थे, अब बारिश होनी बिल्कुल बंद हो गई और अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले एप्स को सूखा पड़ने से बहुत नुकसान हुआ। दोस्तों, ये एप्स ही हम मनुष्यों का इतिहास हैं। जी हाँ, यही हैं हमारे पूर्वज जिनसे हुआ हम इंसानों का जन्म। एप्स की इस प्रजाति को पायरोलेपिथेकस कहते हैं। भारी भरकम शरीर वाले ये एप्स पेड़ों पर ही रहते थे और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे। खाने में ये ज्यादातर फल ही खाते थे और जमीन पर बिल्कुल नहीं चल पाते थे। समय के साथ कुछ एप्स चिंपैंजी और गोरिल्ला बने तो कुछ मनुष्य बनने की रेस में आगे बढ़े। जंगलों में सूखा पड़ने की वजह से पेड़ पौधे झड़ने लगे और एप्स को रहने के लिए खाने की समस्या होने लगी, क्योंकि अब उनके पास ना रहने के लिए कुछ बचा था और ना खाने के लिए। कुछ सालों बाद समय और हालात के साथ समझौता करते हुए एक और प्रजाति ने जन्म लिया जिसका नाम था एरिडीपिथेकस रिमिडस, जिन्होंने धरती पर चलना शुरू किया क्योंकि इन्हें अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढकर लाना पड़ता था, जिसके लिए इन्हें पैरों का इस्तेमाल करके चलना था। माना जाता है कि इनकी ऊंचाई 4 फीट थी और दिमाग संतरे के फल के बराबर। फिर 23 लाख साल पहले जन्म लिया होमो हेबिलियस ने, जिनका शरीर बढ़ते समय एक साथ अब काफी बदल गया था। इन्होंने ही पत्थर से हथियार बनाए और उन हथियारों का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए करना शुरू किया। औजार बनाना कोई आसान काम नहीं था। भारी पत्थरों से औजार बनाते बनाते इनकी उंगलियों की बनावट भी बदल गई और वो पहले के मुकाबले अब मजबूत हो गए थे। हजारों साल तक यूं ही इनमें विकास होता चला गया और उसके बाद जो प्रजाति धरती पर आई वो थी होमो इरेक्टस, जो ज्यादातर एक साथ समूह में रहकर दूसरे जानवरों का शिकार करते थे। और यहीं से कहानी शुरू हुई उनके परिवारों के बढ़ने की। दोस्तों, उस समय इनके पास ना घर था और ना ही छत। ये खुले आसमान के नीचे जमीन पर ही एक समूह में रहते थे, खाते पीते, शिकार करते और सोते थे। इस प्रजाति की महिला और पुरुषों के शरीर की बनावट बिल्कुल एक जैसी थी। इन्होंने ही आग का आविष्कार किया था। आग का इस्तेमाल वो दूसरे जानवरों से बचने के लिए और मांस को पकाकर खाने के लिए करने लगे थे। आग पर पकाकर खाने से मांस काफी नरम हो जाता था, जिससे उन्हें इसे खाने में और पचाने में आसानी होने लगी। इससे जो मेहनत वो खाना चबाने में करते थे, वही मेहनत और समय और वो किसी काम में लगाने लगे, जिससे वो तरह तरह के नए आविष्कार कर पाए। यहीं से शुरू हुई मनुष्यों के विकास की कहानी जो आज तक चलती आ रही है। उसके बाद जो प्रजाति आई उनमें सांस की नली धीरे धीरे नीचे आने लगी, जिससे इन्होंने आवाज निकालना शुरू किया और बोलने भी लगे। इशारों में बात करने वाले लोग अब संवाद करने लगे थे और फिर हुई भाषा की उत्पत्ति। दोस्तों, हम मनुष्यों के पूरी तरह से विकसित शरीर का इतिहास 2 लाख साल पुराना
बताना है तो अब आप समझे हमारे आपके पूर्वज इस धरती पर बीते लाखों सालों से कैसे रहते आए। और ये बात भी सच है कि आज भी विकास का दौर थमा नहीं है। हम इंसानों की खोज कहां से कहां पहुंच गई। जी हां, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेकर न्यूक्लियर वेपन्स तक क्या नहीं है हमारे पास। हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां ना जाने कितने बदलाव और देखेगी। लेकिन सोचिए उस समय के बारे में जब मनुष्य के पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही कोई सुविधा। आज के आधुनिक समय में जो कुछ भी हमारे पास है सबका आविष्कार इंसानों ने खुद किया। लेकिन दोस्तों ये बात उतनी ही सच है कि पूरे मानव इतिहास में कोई प्रजाति ऐसी नहीं थी जो प्रकृति से कुछ लेकर आई हो या अपने साथ कुछ लेकर गई हो। सब खाली हाथ आए और खाली हाथ ही लौटे। अपने पीछे छोड़ा तो बस विकास और आविष्कार। लेकिन दोस्तों जब भी आप हमारे चैनल पर आएंगे तो हम आपको खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। हर बार आपके लिए लेकर आएंगे कुछ नया, कुछ मजेदार और जानकारी से भरा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाय फॉर नाउ।